वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जेई एडवांस्ड 2020 में वेक्टर से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस्ड 2020 पेपर 1 में पहले पेपर के अंतर्गत वेक्टर से जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न है आपके सामने ये। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर लेट स्मॉल ए वेक्टर बराबर क्यू आर वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर बराबर आरपी वेक्टर एंड स्मॉल सी वेक्टर बराबर पी क्यू वेक्टर। इफ मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 3, मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 4 एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है मॉड ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, और आपसे कहा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये इंटीजर टाइप में जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया था बेटा, इंटीजर टाइप में +4 0, जिसमें सही सवाल पर सही आंसर पर +4 मार्क्स थे और नो नेगेटिव मार्किंग होती थी। ठीक है, इंटीजर टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर आप देखें आरएचएस में जो वैल्यू दे रखी है मॉड ए वेक्टर इसका मान आपको दे रखा है, मॉड बी वेक्टर इसका मान आपको दे रखा है। यहां पर जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल पी क्यू आर के अंतर्गत आपको ये दे रखे। ट्राइंगल पी क्यू आर अगर अपन बनाए तो पी क्यू आर अपन बनाए तो पी क्यू आर, इसमें आपको दिया गया है क्यू आर वेक्टर जो है, Q से R का जो वेक्टर है ये आपको स्मॉल ए वेक्टर दिया गया है। आर पी वेक्टर, R से P की दिशा में जो वेक्टर दे रखा है ये आपको स्मॉल बी वेक्टर दे रखा है। और पी क्यू वेक्टर, P से Q की दिशा में जो वेक्टर दे रखा है आपको ये स्मॉल सी वेक्टर आपको दे रखा है। स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर एक ट्राइंगल की क्रमागत भुजाएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं। अब एक ट्राइंगल की जब ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं तो 3 वेक्टर्स एक ट्राइंगल की कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो उनका वेक्टर सम जो है वो 0 के बराबर होता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 0। अब देखिए बच्चों यहां जो ए वेक्टर लिखा हुआ है यहां सी माइनस बी है, तो ए वेक्टर को भी हम सी और बी के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो ए वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, उधर ले जाकर के ए वेक्टर का मान यहां पर लगा सकते हैं माइनस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, माइनस कॉमन लगा करके कॉमन लेकर के ए वेक्टर के स्थान पर क्या लिख दिया, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख दिया। डॉट कितना है आपके पास, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अपॉन में यहां पर ए माइनस बी है तो इस सी वेक्टर को मैंने ए माइनस बी के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो सी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ए और बी दोनों को उधर ट्रांसफर कर दें तो सी वेक्टर का मान लगा सकते हैं माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डॉट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और बराबर आपके पास कितना है मॉड ए वेक्टर, इसका मान दे रखा है आपको 3 अपॉन मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, तो मॉड ए वेक्टर का मान 3 है, मॉड बी वेक्टर का मान 4 है, तो 3 + 4 कितना हो गया आपके पास 7 हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, तो सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमारे पास आता है मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो गया 3/7। क्लियर है यहां तक ये बात। अब ये जब बात आपको क्लियर है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और ऊपर से इन चीजों को थोड़ा सा रफ कर देते हैं। इसको अपन यहां से इसको रफ कर लिया अपन ने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 7 इंटू मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 7 इंटू मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, मॉड बी वेक्टर का मान है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर में यहां पर कितना हो जाएगा 3 इंटू मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, तो मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा 9, मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 - 16 -7, ये हमारे पास में आ गया साहब। अब ये जब हमारे पास में आ गया तो यहां पर देखो 7 7 7 सब में से कैंसिल हो जाएगा,
7 का सम में डिवाइड कर दीजिए तो मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर, यहां पर माइनस का 16 बचेगा, इसको भी इधर ले गए प्लस 16 माइनस 3, तो मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर आपके पास आ गया 13 के बराबर। तो यहां पर अभी मैंने आपको निकाल लिया, यहां पर हमने एक वैल्यू निकाल ली मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर, और मॉड सी वेक्टर का जो स्क्वायर है ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 13 के बराबर आ गया। ध्यान दें बच्चों, यहां पर हम लोगों को जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है आप लोगों से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर पूछा गया है। तो इसके लिए आप क्या करें, इस सी वेक्टर को इधर ट्रांसफर कर दें पहले, और सी वेक्टर को अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस सी वेक्टर आ जाएगा। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, अब किसी भी वेक्टर का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर जब ओपन करते हैं तो ये आता है मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा 9, मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास हो गया, और मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर ये हमारे पास 13 हो गया। तो यहां से 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान अगर निकालेंगे तो 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25 उधर जाएगा, 13 माइनस 25 ये बचेगा आपके पास माइनस का 12, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आपके पास आ जाएगा -6। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान तो आपके पास में -6 आ गया, लेकिन आपसे जो मान पूछा गया है वो पूछा गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हम लोग क्लास में प्रूव कर चुके हैं, ये है होता है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ए डॉट बी का मान क्या होता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, और मॉड ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। दोनों के स्क्वायर को जब करोगे तो उसमें से मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन हो जाएगा। तो ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होता है मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू मॉड बी वेक्टर के स्क्वायर के। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आपके पास कितना आ गया, -6, तो इसका स्क्वायर हो गया 36 प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए का स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया 16। इसको जब इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो गया हमारे पास 144 माइनस 36 इजगल टू हमारे पास आ जाएगा 108, और ये ही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 में जो वेक्टर का क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास कितना आ गया, 108। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है आपका ये जो जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 के अंतर्गत पूछा गया था, मल्टीपल चॉइसेस के अंतर्गत मोर देन 1 करेक्ट के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में आपको कहा गया है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक आपको दे रखा है पी क्यू वेक्टर का मान ये और पी एस वेक्टर का मान ये, आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं पी क्यू वेक्टर और पी एस वेक्टर। एक पैरेललोग्राम यहां पर बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, तो आपको पी क्यू वेक्टर दे रखा है और पी एस वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, पी क्यू वेक्टर दे रखा है और पी एस वेक्टर दे रखा है। पी क्यू वेक्टर कितना दे रखा है आपको, पी क्यू वेक्टर दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और पी एस वेक्टर आपको दे रखा है ए आई कैप माइनस बी जे कैप।
पी क्यू वेक्टर आप लोगों को दे दिया, पी एस वेक्टर आप लोगों को दे दिया। पी क्यू वेक्टर दे दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और पी एस वेक्टर आप लोगों को दे दिया ए आई कैप माइनस बी जे कैप। अब आपको कहा गया है कि ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई, ठीक है। अब आपको दिया गया u वेक्टर एंड v वेक्टर वी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ w वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप अलोंग pq वेक्टर एंड ps वेक्टर। ध्यान देने वाली बात है, u वेक्टर आपको क्या दिया गया है, u वेक्टर इज द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ w वेक्टर अलोंग pq वेक्टर। मतलब u वेक्टर जो है वो w वेक्टर का pq वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर मॉड ऑफ यू वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर कितना हो जाएगा, किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं अपन, डब्ल्यू वेक्टर का, डब्ल्यू वेक्टर डॉट किसके अलोंग निकाल रहे हैं, पी क्यू के अलोंग निकाल रहे हैं, तो डॉट क्या आ जाएगा, पी क्यू कैप, डब्ल्यू वेक्टर डॉट पी क्यू कैप। दिस इज द मॉडुलस ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ डब्ल्यू वेक्टर अलोंग पी क्यू वेक्टर। ठीक है साहब, सॉल्व करते हैं। W वेक्टर कितना है आपके पास, W वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप डॉट पी क्यू कैप, पी क्यू वेक्टर का मान है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। पी क्यू वेक्टर का क्या लिखना है अपने को, यूनिट वेक्टर लिखना है। तो इसका यूनिट वेक्टर लिखिए साहब ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और बटे में आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर इक्वल टू आपके पास हो गया ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, आई कैप वाले को आई कैप वाले से और जे कैप वाले को जे कैप वाले से, तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया साहब। सिमिलरली मॉड बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड बी वेक्टर जो है वो क्या है, बी वेक्टर वी द प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू वेक्टर अलोंग पी एस वेक्टर। ये डब्ल्यू वेक्टर का प्रोजेक्शन है किसके अलोंग, पी एस वेक्टर के अलोंग। तो डब्ल्यू वेक्टर और पी एस वेक्टर के साथ जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिमिलरली ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डब्ल्यू वेक्टर का और पी एस वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, और अपॉन में पी एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो मॉड ऑफ यू आ गया आपके पास, मॉड ऑफ वी आ गया। अब आपको एक रिलेशन यहां पर दे रखा है कि मॉड ऑफ यू वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ डब्ल्यू वेक्टर है। एक रिलेशन आपको क्या दे रखा है यहां पर, मॉड ऑफ यू वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ डब्ल्यू वेक्टर है। इसको जरा अपन लोग काम में लेंगे तो इस रिलेशन को जब हम लोग काम में लेंगे तो मॉड ऑफ यू वेक्टर, मॉड ऑफ यू वेक्टर कितना हो गया हमारे पास, ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया हमारे पास ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कितना है, मॉड ऑफ डब्ल्यू वेक्टर। तो डब्ल्यू वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, डब्ल्यू वेक्टर बराबर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। इससे देखते हैं ए और बी में क्या रिलेशनशिप हमारे पास निकल करके आता है, उसको जरा सॉल्व कर लें। दोनों का एलसीएम आएगा, बी से बी कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 2a और बराबर में चला जाएगा रूट 2, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 4a स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और यहां से आ जाएगा आपके पास ए बराबर बी। ये ए का मान जो है और बी का मान जो है वो बराबर है। यहां पर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें यहां पर दे रखा है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो इसका मतलब ए और बी आपस में बराबर हैं। तो एक रिलेशन यहां पर हमने निकाल लिया स्मॉल ए में और स्मॉल बी में कि स्मॉल ए का मान और स्मॉल बी का मान आपस में बराबर है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं काम करने के लिए। स्मॉल ए और स्मॉल बी बराबर आ गया। अब आपको इसमें एक बात और बोली गई है, सवाल को ध्यान से देखें, आगे पढ़ें तो हमें दिया गया है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 8। ये जो पैरेललोग्राम अपने को दिया गया है पी क्यू आर एस,
इसका जो एरिया है वो अपने को क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया 8 दिया गया है, मतलब पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास कितना है, 8 है। अब पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, तो इसका मतलब इन दोनों को क्रॉस करिए साहब, ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस ए आई कैप माइनस बी जे कैप, इनका क्रॉस करेंगे बराबर 8। आई कैप को आई कैप से क्रॉस करोगे 0 हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी के कैप, और जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो जे कैप क्रॉस आई कैप भी क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, तो माइनस ए बी के कैप, और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, मॉड में 8 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2ab इक्वल्स टू 8 माइनस 2ab के कैप हो गया, और माइनस 2ab के कैप का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ओनली क्या आएगा, 2ab आ जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन आपके पास आ गया ab बराबर 4। अब ध्यान देना बच्चों, ab बराबर 4 है और पहले हम लोग निकाल चुके हैं a बराबर b है, तो इसका मतलब हो गया कि a बराबर b बराबर कितना है, 2 है। इसका मतलब a का मान भी 2 होगा और b का मान भी 2 होगा। a बराबर b है और ab बराबर 4 है, तो a का मान भी 2 हो गया, b का मान भी 2 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, a प्लस बी बराबर 4। अब a प्लस बी बराबर जब 4 सही है तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर 2 जो है ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है साहब। अब इसके बाद में क्या पूछा है इसने, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक करें साहब। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में क्या बोला गया है, किसके बारे में ये बातचीत कर रहा है हमसे, द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 4। डायगोनल वेक्टर चाहिए हमें पी आर वेक्टर, तो पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल वेक्टर होता है पी आर वेक्टर, ये वेक्टर सम होता है किसका, पी क्यू वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2a आई कैप के बराबर आ जाएगा। और इसका हमें लेंथ चाहिए, तो इसका लेंथ निकालोगे मॉड ऑफ पी आर वेक्टर बराबर 2a आ जाएगा, और a का मान है हमारे पास 2, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यही दे रखा है। दिस मीन्स ऑप्शन सी जो है ये भी आपके पास करेक्ट है। तो नेक्स्ट अपने को देखना है इसके अंदर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या चेक करना है कि W वेक्टर इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेक्टर एंड पी एस वेक्टर। तो W वेक्टर जो था, W वेक्टर बराबर अपने को दे रखा था आई कैप प्लस जे कैप। तो W वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप जो है वो पी क्यू वेक्टर और पी एस वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। इनका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो एंगल बाइसेक्टर को हम लिखते हैं लैम्डा पी क्यू कैप प्लस पी एस जे कैप और म्यू पी क्यू कैप माइनस पी एस जे कैप। पी क्यू वेक्टर आपको दे रखा है और पी एस वेक्टर आपको दे रखा है, तो पी क्यू वेक्टर और पी एस वेक्टर दोनों के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उन एंगल बाइसेक्टर्स को क्या लिखा जाता है, एक एंगल बाइसेक्टर तो होता है लैम्डा पी क्यू कैप प्लस पी एस कैप, और एक एंगल बाइसेक्टर होता है पी क्यू कैप माइनस पी एस कैप। तो इनको अगर देखेंगे तो लैम्डा पी क्यू कैप प्लस पी एस कैप को अगर निकालोगे तो ये आएगा 2a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई कैप, और ये अगर निकालोगे तो ये आएगा म्यू 2b जे कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आएगा। तो क्या W वेक्टर इस फॉर्मेट में आ सकता है, W वेक्टर जो है वो इस फॉर्मेट में भी नहीं आ सकता, चाहे A का मान कुछ ले लो, B का मान कुछ ले लो, लैम्डा का मान कुछ ले लो, और W वेक्टर का जो मान है वो इस फॉर्मेट में भी नहीं आ सकता है। मतलब W वेक्टर जो है वो PQ वेक्टर और PS वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।